नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। आज हम बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। पूरा डिस्कस करेंगे हम कि जो ओल्ड जेए थे उनको कितनी सैलरी मिल रही है और जो न्यू जेए होंगे, मतलब जिनकी रिक्रूटमेंट अभी होगी 2022 में, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, प्लस 6 पे कमीशन में कितना फ़र्क देखने को मिलेगा, प्लस कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होता है, प्रोविज़न पीरियड कितने टाइम का होता है, राइडर कौन सी सैलरी पे लगा हुआ है और रेगुलर होने के कौन कौन से मंथ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी सबसे पहले हम ओल्ड वाला क्राइटेरिया देखेंगे, फिर हम न्यू जेआईटी वाला क्राइटेरिया देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो जेआईटी की कोई पोस्ट ही नहीं थी। ये पोस्ट जो थी वो पहले क्लैरिकल के बेस पे भरी जाती थी, मतलब क्लर्क से ही निकल के आई है ये जेआईटी की पोस्ट। 2016 या 17 में हमें पहली बार देखने को मिली थी ये जेआईटी की पोस्ट। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, सैलरी के रिलेटेड भी, प्रोविज़न पीरियड के रिलेटेड भी, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड भी, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न है उसमें। तो बहुत लेमैन लैंग्वेज से समझेंगे हम इस सारे क्राइटेरिया को। तो वन बाय वन हम समझेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड जेआईटी की सैलरी की, जो कि अभी एट प्रेजेंट लगे हुए हैं, उनको कितनी कितनी सैलरी मिली है और आगे कितनी मिलेगी। तो उनकी बात करें, सबसे पहले बेसिक पे होता है हमारे पास, ग्रेड पे होता है और उसके बाद ग्रेड पे का 150%। बेसिक पे की बात करें तो इस टाइम करंटली 5910 बेसिक पे है, 1950 ग्रेड पे है और ग्रेड पे का 150%। तो अगर ग्रेड पे को हम कैलकुलेट करें तो 100% हमारे पास आ गया 950। 10% की बात करें तो 19% की बात करें, उससे ही अगर आप चलो 10% को 5 से गुना करोगे तो आपका जो है वो 50% आ जाएगा, प्लस आपको 100% से गुना करना है। मतलब कुल मिला के अगर आप इस वाली फिगर को कैलकुलेट करते हो तो 2925 यहाँ पे आता है, प्लस आपको 950 करना है और प्लस आपको 5910 करना है। तो टोटल मिला के ये जो सॉल्व करके आएगा हमारे पास सैलरी, वो आएगी 10,785। मतलब जो ओल्ड वाले जेआईटी लगे हुए हैं उनकी फर्स्ट ईयर की सैलरी है 10,785। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। नेक्स्ट, अभी जो पिछले वाले जो जेआईटी लगे हुए हैं उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप सभी को पता होगा, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये पहले साल सैलरी होगी। नेक्स्ट ईयर चलते हैं हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि हर साल आपको 3% का इंक्रीजमेंट मिलता है, 3% का इंक्रीजमेंट मिलेगा आपको। मतलब हमारे पहली साल सैलरी मिले हमें 10,785, इसके ऊपर 3% का इंक्रीजमेंट आप लगाओगे जो कि बना 323 रुपये। ठीक है, उसको आप सेकेंड ईयर में जोड़ दोगे। तो पहले साल 3% इंक्रीजमेंट के साथ सैलरी बन गई अब 11,103, एग्जैक्ट फिगर है ये। और अगर तीसरे साल की बात करें जो कि लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें भी 3% इंक्रीजमेंट हुई, तो 323 रुपये और जोड़ देंगे इसमें, तो होगी 11,431 रुपये। ये हम ओल्ड वाले जेआईटी की बात कर रहे हैं अभी। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले साल हमें देखने को मिली 10,785, सेकेंड ईयर होगी ये 11,103 और तीसरे साल हमें होगी 11,431। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पर। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब रेगुलर हो गए। अगर उसके बाद बात की जाए 2 साल के प्रोविज़न पीरियड की, तो इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। एक्चुअली में प्रोविज़न पीरियड जो है वो लो लेवल की जॉब के लिए होता ही नहीं है, ये एचएस वगैरह के लिए होता है। बट हम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है रिक्रूटमेंट का उसको फॉलो करते हैं। तो अगर पंजाब का देखा जाए, पंजाब स्टेट की बात की जाए, तो वहाँ पर डायरेक्ट रेगुलर भर्ती होती है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कोई सीन नहीं है, रेगुलर भर्ती होती है। इसलिए वहाँ पर प्रोविज़न पीरियड में सैलरी आपको दी जाती है। मतलब वहाँ 2 साल के प्रोविज़न पीरियड के बाद आपको फुल सैलरी दी जाती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जस्ट वर्ड यूज़ किया गया है प्रोविज़न, मतलब एज अ राइडर यूज़ किया गया है। राइडर मतलब सैलरी जो है आपकी रोकी गई है यहाँ पर। तो ये है बेसिकली, ये टेक्निकली देखा जाए तो प्रोविज़न वर्ड कोई नहीं होता है। ओके, अगर यहाँ पे बात करें 3 साल के बाद सैलरी की,
JIT की, तो 3 साल के बाद बेसिक पे इतनी ही रहेगी, दैट इज़ 5910। ग्रेड पे मिलेगा 1950, 165% DA, IR, CA, HRA और मेडिकल, ये सब मिलेंगे। ओके तो अगर इनको कुल मिला के हम देखें तो 22,500 अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो। ये सैलरी होगी 4th ईयर हमारी जाके, मतलब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के हट गए, अब 4th ईयर ये सैलरी मिल रही है हमें 22,500। नेक्स्ट, अगर इसके बाद के साल की बात करें, मतलब कि 5th ईयर की हम बात करें, तो 5th ईयर में थोड़े से चेंजेस आते हैं, महंगाई भत्ते के हो गए, फिर DA की परसेंटेज होगी, मतलब थोड़े से 1-2 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बल्कि बाकी जो है वो ऐसी रहेगी। कुल मिला के फ्लक्चुएशन की बात करें कि ओल्ड JIT में फ्लक्चुएशन कहाँ आती है, अभी सैलरी कहाँ देखने को मिलती है, तो 5 साल हो गया पूरे, 3 साल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के आगे, 2 साल हमारे पास जो है वो प्रोविजन ईयर आ गया, मतलब 5 साल हमारे पास पूरे हो गए। अब इसके बाद जो बेसिक पे स्केल होगा वो होगा 10,300, ग्रेड पे हो जाएगा 3200, और बाकी सारे मतलब कुल मिला के भत्ते जो हैं वो, तो इन सभी को अगर आप इंक्लूड करोगे तो 8 साल बाद हमें तकरीबन 5 साल बाद हमें 37,000 सैलरी देखने को मिलती है। यहीं अगर बात करें क्लैरिकल की, क्लैरिकल का भी समझते हैं, तो क्लैरिकल में अगर आप 3 साल, सबसे पहले आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वहाँ पे 2 साल की आपको प्रोविज़न देखने को मिलती है, तो वहाँ पर 3 साल के बाद ही आपको जो है वो इतनी सैलरी देखने को मिलेगी, बल्कि हमें जो है वो फिर भी वेट करवाया जा रहा है, हमारा फिर से उसी सेम सैलरी पे हम काम कर रहे हैं। तो देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा क्लैरिकल के रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लैरिकल की पे बैंड देखेंगे तो 5910 से 20,000 तक है, 1900 इनका ग्रेड पे है, राइट। तो इनकी ये लाइन अगर आप पढ़ोगे, ग्रेड पे टू बी गिवन टू द 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द कैडर आफ्टर मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क इन द कैडर एंड इंक्रीमेंट ऑफ दीज पोस्ट शैल बी डिजाइंड एज जूनियर असिस्टेंट बाय प्लेसमेंट। मतलब इनकी मिनिमम 5 साल की सैलरी, मिनिमम 5 साल की सर्विस के बाद इनको ये वाला पे बैंड दिया जा रहा है, राइट, ठीक है। बट अगर JA की बात करें तो सेम JA में देखो कितना घुमा फिरा के इन्होंने कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रखी हैं, हमारा ग्रेड पे थोड़ा सा 50 रुपये ज़्यादा कर दिया है। और ये आप पढ़ोगे ध्यान से, ग्रेड पे टू बी गिवन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT इन द कैडर आफ्टर मिनिमम 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस ऑफ JIT। तो यहाँ पे हमारी 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद के 5 साल, राइट। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है JIT को, और क्लैरिकल में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। ओके तो यहाँ पे JIT को देख सकते हो आप, अब तक कितना टाइम लग रहा है सैलरी पर पहुँचने के लिए, वहीं क्लैरिकल को कितने कम टाइम में क्लैरिकल जो पोस्ट वाले यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा ओल्ड वालों का सिस्टम सारा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी जो 2022 में रिक्रूटमेंट होगी, मतलब JIT 817 की बात करें या फिर JIT 903 की बात करें। ओके तो ये है हमारे पास मैट्रिक्सेस, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 6 पे कमीशन की, चेक कर सकते हो, बाकी भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे अपने ग्रेड पे 1950 हमारा ग्रेड पे है, इसकी फर्स्ट लाइन पे आप चेक करोगे तो 20,600 बन रहा है। कैलकुलेट करने पे बताएंगे आपको कि कैसे कैसे सैलरी मिलेगी, ये आप चेक कर लो एक बार ध्यान से। ओके 6 पे कमीशन की हमने देख लिया सब कुछ। अब देखते हैं कि 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमें अपकमिंग JA की सैलरी कैसे मिलेगी, मतलब जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगी। तो हम जो है वो पहला कॉलम देखेंगे, ये देखा हमने पहला कॉलम, उसमें से वैल्यू थी 20,600, उसका 60% हम निकालेंगे, ठीक है। अब ग्रेड पे, बेसिक पे स्केल वो सारी साइड में रख दो, सिर्फ यही देखना है आपको। 60% इसका निकल के आएगा कुल हमारे पास। अगर यहाँ पे 10% की बात करें तो 2060, इसका जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये तकरीबन हमें देखने को मिलेगा 12,360, ठीक है। तो हमें JIT में अब जो सैलरी मिलेगी 6 पे कमीशन के बाद,
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो मिलेगी 12,360। तो बाकी आपने सुना होगा 19,000 20,000 इतनी सैलरी मिल जाए, तो इतनी नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें मिलेगी ये 12,360। पहले साल की बात की जा रही है ये। ओके, हमें ये वाला कॉलम जो है, फर्स्ट वाला कॉलम, इसका 60% देखना है, वही हमारी सैलरी होगी। 60% निकालना है इसका, होगी। पता लग गया इसका कि हमें 12,360 मिलेगी। ओके, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, सेकंड ईयर की, क्योंकि अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया है। ओके, तो उसकी बात करें तो उसमें क्या होगा, वो हमें 12,360 जो है पहले साल मिल रही थी, प्लस भत्ते इंक्लूड होंगे हमारे। जैसे वहाँ पर ओल्ड JIT में 3% का इंक्रीजमेंट मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पर अब भत्ते इंक्लूड होंगे। तो ऑप्सो लगा लो आप, तकरीबन 700-800 के भत्ते के मिला के लगा लो आपकी 13,000 होगी। दूसरे साल हमें 13,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, ओके, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब मेन कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है कि हमें थर्ड ईयर में कितनी सैलरी मिलेगी। तो पहली बात तो ये होगी कि प्रोविज़न पीरियड कुछ नहीं है, सिर्फ राइडर लगा हुआ है। और आप देख सकते हो अभी सेक्रेट में भी गए थे JIT वाले बच्चे राइडर, तो इसके हिसाब से बात करते हैं कि थर्ड ईयर में क्या सैलरी होने वाली है। ओके, अगर DA की बात करें करंटली कि स्टेट में कितना DA है, तो 31% एट प्रेजेंट जो है वो स्टेट में DA मिल रहा है। सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो है वो 34% एट प्रेजेंट DA मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक पे स्केल प्लस DA प्लस महंगाई भत्ता, मतलब जो भी बाकी एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं उनको मिला के कितनी सैलरी बन रही है। तो एट प्रेजेंट हम 20,600 पे अगर हम 31% निकालते हैं अपना और अदर अलाउंसेज को मिलाते हैं, तो ये 29,000 प्लस, मतलब 29,000 प्लस हमारी सैलरी कुल मिला के बनेगी तीसरे साल, जिसको कि आप बोल रहे हो प्रोविजन पीरियड, जिसपे कि राइडर लगा हुआ है। तो ये हमें तीसरे साल देखने को मिलेगी सैलरी, दैट इज़ 29,000, 29,000। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ ईयर की। तो फोर्थ ईयर में भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये देखो, ये पहले साल की आई, सेकंड ईयर की 21,200 देखने को मिल रही है, थर्ड ईयर की 21,800, फोर्थ ईयर की 22,500, फिफ्थ ईयर की 23,200, सिक्स ईयर की 23,990 एंड सो ऑन। ये 40 ईयर्स तक का पूरा डाटा है आपके पास। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप करंट DA के ऊपर, जो भी करंट DA चला हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अभी चला है करंट DA 31%, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस भत्ते जो कि एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, ये सैलरी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे बता दिया। अब आपके फॉर एग्जांपल 4 साल हो गए आपकी सैलरी के, तो नेक्स्ट ईयर 5वें साल आप बनाओगे 23,200 पे 31% आप DA लगाओगे और प्लस अलाउंसेस जो भी उस टाइम चले होंगे। सिक्स ईयर की बात करें तो 23,900, यहाँ पे आप देख सकते हो 23,900, 24,600, देन 25,000, 26,000, सो ऑन। मतलब ऐसे जो है वो आपकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी। तो यहाँ पे नुकसान बहुत देखने को मिल रहा है JIT का, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि क्या क्या चांसेस थे। क्लैरिकल को सीधा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उनका ख़त्म हो रहा है, रेगुलर पीरियड के बाद उनकी जो है वो सैलरी अच्छी खासी हाइक उनको मिल रही है, बट JIT को इतनी अच्छी खासी हाइक नहीं मिल रही है। तो अभी 6 पे कमीशन के अलाउंसेस भी अभी देखने को बाकी हैं कि कैसे कैसे अलाउंसेस आते हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेसी है इसमें, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे लगते हो, मतलब अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो दिसंबर मंथ में ज्वाइनिंग दी जाती है, तो HP गवर्नमेंट में सिर्फ साल में 2 बार ही रेगुलर किया जाता है, 2 मंथ में ही। वो मंथ हो गए, पहला मंथ तो हमारे पास आ गया मार्च मंथ, ठीक है, पहला मार्च मंथ आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास सितंबर में। भले ही आप कब मर्जी लगे हो, बट आप रेगुलर हो गए या तो मार्च मंथ में या तो सितंबर मंथ में। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ज्वाइनिंग होगी दिसंबर मंथ में, ठीक है, तो मेरे जो है वो 2 साल कंप्लीट होंगे 2 साल बाद दिसंबर में ही, बट मुझे रेगुलर दिसंबर में नहीं किया जाएगा, मुझे रेगुलर किया जाएगा मार्च मंथ में। मतलब तकरीबन 3-4 महीने का मुझे भी लॉस देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए एक्चुअली में ये वाली चीज़ें लाई गई थी। 6 पे कमीशन की बात करें आप, फिर मतलब जो बिल्कुल फिक्स ग्रेड पे लाया गया था कि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरीज डिसाइड की जाएंगी। तो ये सारा था। बाकी अभी बजट में भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर जो भी बच्चे सेक्रेटरीट में गए हुए हैं कि हमारा राइडर हटता है, कब तक हटता है, क्या अलाउंसेस सेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है सभी को कि अब हम न्यू रिक्रूटमेंट होगी उसमें क्या सैलरी देखने को मिलेगी, पहले क्या सीन था सैलरी का। तो होप सो आपको
वीडियो जो है वो समझ आई हो, होप सो आपको पूरा क्राइटेरिया ये क्लियर हुआ हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।